नमस्कार दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि वाक्य में सब्जेक्ट को कैसे खोजिएगा। दोस्तों अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वाक्य में ऑब्जेक्ट कैसे खोजेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट अच्छा से समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ऑब्जेक्ट भी अच्छा से समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों मैं पिछले वाला वीडियो में बहुत ही आसानी तरीका से हम सब्जेक्ट खोजने का ट्रिक बता दिए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हम आपको ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे कि किसी भी वाक्य में हम ऑब्जेक्ट को कैसे खोज पाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं कि एकदम आसानी से हम किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट कैसे खोजते हैं। आइए दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में बताया था बाबू रे? सब्जेक्ट के बारे में, कि हम किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे। थोड़ा बहुत हम रिवीजन के तौर पे आप लोगों को बता देते हैं। देखिए सब्जेक्ट खोजने का सबसे आसान ट्रिक था कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वो हो सब्जेक्ट। जैसे कि देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे लिखे रहेंगे राम राम आम खाता है, राम आम खाता है, बेचारा राम बहुत दिन से आम खा रहा है, वो अब तबाह हो जाएगा है नहीं। देखिएगा यहाँ पे लिखे हुआ हो राम आम खाता है, राम आम खाता है, यानी कि वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? तो बउआ हो राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम आम खाता है, तो राम हो जाएगा बउआ हो सब्जेक्ट, है कि नहीं। अगर आपको ये सब आपको समझ में नहीं आया है तो आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं और ट्रिक के माध्यम से आप 1 सेकेंड में पता कर लीजिएगा कि हम वाक्य में सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे। जैसे देखिए बुआ हो लास्ट में हमेशा वर्ब रहता है। क्या रहता है? वर्ब रहता है। और बउआ हो हम वर्ब में कौन जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? कौन जोड़ेंगे? वर्ब में कौन जोड़ेंगे और जो आंसर मिलेगा ना उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। जैसे देखिए राम आम खाता है, कौन खाता है? तो राम, राम हो जाएगा सब्जेक्ट। हम बोलेंगे सीता गाना गाती है, कौन गाना गाती है? तो सीता, सीता हो जाएगा सब्जेक्ट। यानी कि लास्ट में हमेशा वर्ब रहता है। क्या रहता है? वर्ब रहता है। अब वर्ब में कौन जोड़ेंगे और जो आंसर मिलेगा ना उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। बात करते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट के बारे में। आइए दोस्तों हम बड़ी आसानी से ऑब्जेक्ट को भी समझ पाएंगे। ऑब्जेक्ट देखिएगा बुआ हम ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? देखिए वाक्य में सब्जेक्ट के काम से, वाक्य में सब्जेक्ट के काम से जो प्रभावित हो, यानी कि सब्जेक्ट के काम से जो प्रभावित हो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के काम से जो प्रभावित हो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो टेंशन नहीं लीजिएगा, हम अंत में एगो ट्रिक बताएंगे, 1 सेकेंड में आप पता कर लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट कौन है। देखिएगा बुआ हम बोले हैं सब्जेक्ट के काम से जो प्रभावित हो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे हम एगो एग्जाम्पल लिए थे राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। देखिएगा उसमें हो जाएगा राम आम खाता है, उसमें किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है? राम के बारे में, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। देखिएगा सब्जेक्ट के काम से कौन प्रभावित हो रहा है? देखिए यहाँ पे आम प्रभावित हो रहा है। आम क्या हो रहा है? प्रभावित, क्योंकि राम आम को ही खा रहा है। देखिएगा और उसका एक ट्रिक क्या है हम बताते हैं। देखिए लास्ट में हमेशा वर्ब रहता है। क्या रहता है? वर्ब रहता है। अब वर्ब में क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? वर्ब में क्या या किसको, क्या या किसको जोड़ेंगे? क्या या किसको जोड़ेंगे? वर्ब में क्या या किसको जोड़ेंगे और जो आंसर मिलेगा ना उसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे लिखे हैं राम आम खाता है, राम आम खाता है, क्या खाता है? तो आम खाता है, तो आम हो जाएगा बउआ हो ऑब्जेक्ट। समझ में आया? एक और एग्जांपल देते हैं। हम बोलेंगे बउआ हो मैं
इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। देखिएगा बुआ, हम अभी ये बोले हैं अंत में हमेशा क्या रहता है, वर्ब रहता है। अब वर्ब में क्या या किसको जोड़िएगा ना, क्या या किसको जोड़िएगा, जो आंसर मिलेगा ना उसको हम बोलते हैं बाबा हो ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, तो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, तो इंग्लिश हो जाएगा ऑब्जेक्ट। बड़ा ही आसान है कि नहीं। लास्ट में हमेशा वर्ब रहता है, अब वर्ब में क्या या किसको जोड़ दीजिएगा ना तो वह हो जाएगा ऑब्जेक्ट।